नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भिखारी निकली जिले की कलेक्टर बनी घटना पे। मध्य प्रदेश का दिल कहलाने वाला इंदौर शहर अपनी साफ सफाई, स्वादिष्ट पोहे, जलेबी और व्यवस्थित प्रशासन के लिए देश भर में मशहूर है। लेकिन हर चमकती सड़क के पीछे कुछ अंधेरे कोने में भी होते हैं, जहां व्यवस्था का फायदा उठाकर कुछ लोग गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। ऐसा ही एक कोना था राजवाड़ा से थोड़ी दूरी पर स्थित मेन मार्केट की पुरानी सरकारी राशन दुकान, जिसके बाहर उस दिन सुबह से ही लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से मुफ्त राशन योजना की तह चावल, गेहूं और दाल बांटी जानी थी। लाइन में खड़ी औरतों के गोद में बच्चे थे, कई बुजुर्ग सड़ी के सहारे खड़े थे और सबकी आंखें में उम्मीद थी कि आज घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन उस दुकान के अंदर बैठा था गल्ला व्यापारी रमेश खत्री, जिसे लोग आमने से तो रमेश जी कहते थे, पर पीछे से लालसी खत्री के नाम से जानते थे, क्योंकि उसका नाम ही काफ़ी था यह समझने के लिए कि बिना पैसे के यहाँ सरकारी अनजान भी नहीं मिलता। दोपहर की धूप तेज हो चुकी थी। पसीने से भीगी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हल्की सी सूती साड़ी पहन रखी थी, बाल साधारण जूड़े में बंधे थे, कंधे पर एक पुराना सा झोला टांगा था और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह लाइन में लगकर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करती रही। जब उसकी बारी आई तो उसने राशन कार्ड आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, भैया 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, सरकार का जो फ्री राशन आया है दे दीजिए। उसकी आवाज में विनम्रता थी, पर आंखें में एक अजीब सी दृढ़ता भी छिपी थी, जिसे भीड़ में किसी ने गौर नहीं किया। रमेश खत्री ने कार्ड को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर महिला को घूरते हुए व्यंग से हंसा और बोला, मुफ्त का राशन लेने आई है? यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा हो जो मुंह उठा के चली आई। चल निकल यहाँ से। भीड़ में खड़े कुछ लोग सहम गए, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब सब जानते थे कि अगर बोले तो अगली बार उनका राशन भी अटक जाएगा। महिला ने शांत स्वर में कहा, साहब सरकार ने भेजा है, हमारे इच्छे का है, दे दीजिए, बच्चे सच में भूखे हैं। रमेश ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, सरकार ने भेजा होगा, पर यहाँ मेरा कानून चलता है। राशन चाहिए तो 500 निकाल, वरना रास्ता नाप, समझी? उसके चेहरे पर सत्ता का घमंड साफ झलक रहा था, जैसे वह कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि इलाके का राजा हो। महिला ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। भीड़ को लगा कि वह शायद रो पड़ेगी या गिड़गिड़ाएगी, लेकिन उसने बहुत संयम से कहा, यह गलत है, गरीबों का हक मत मारिए। यह सुनकर रमेश खत्री का पारा सड़ गया। उसने गुस्से में उठकर महिला को जोर से धक्का दे दिया। महिला गिरते गिरते बची। उसका झोला जमीन पर गिर गया और उसमें से कुछ कागज बाहर निकल आए। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ औरतें उसे संभालने आगे बढ़ी, लेकिन महिला ने खुद को संभाल लिया। अब उसकी आंखों में बेबसी नहीं थी, वहां एक कड़क ज्वालामुखी सुलग रहा था। उसने धीरे से अपना झोला उठाया, उसमें से एक महंगा स्मार्टफोन निकाला, जिसे देखकर रमेश एक पल को चौंका, लेकिन अगले ही पल फिर हंसी उड़ाते हुए बोला, क्या करेगी फोन करके? बुला ले जिसे बुलाना हो, बुला ले जिसे बुलाना हो। महिला ने बिना घबराए एक नंबर डायल किया और शांत लेकिन अधिकारणपूर्ण आवाज में कहा, हेलो एसपी विवेक राणा जी, मैं अन्या सिंह बोल रही हूँ। हाँ, अभी मेन मार्केट की राशन दुकान 5 मिनट में पहुँचिए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। भीड़ को कुछ समझ नहीं आया। रमेश खत्री ने उपहास करते हुए कहा, बहुत देखे हैं ऐसे ड्रामे, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ठीक 5 मिनट बाद इंदौर के मेन मार्केट की सड़कों पर सायरन की गूंज फैल गई।
4 पुलिस की गाड़ियां तेज रफ्तार से दुकान के सामने आकर रुकी। पूरा बाजार दहल उठा। लोगों इधर उधर हटने लगे। पहली गाड़ी से एसएसपी विवेक राणा खुद उतरे। उनके पीछे पूरी फोर्स थी। दूसरी गाड़ी से सिटी मजिस्ट्रेट और सप्लाई विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। रमेश खत्री के चेहरे का रंग उठ गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान गाड़ी से उतरते ही सीधे उस साधारण महिला के सामने तनकर खड़े हुए और जोरदार सैल्यूट मारते हुए बोले, जय हिंद डीएम मैडम। जय हिंद डीएम मैडम। फोर्स तैयार है। भीड़ में सन्नाटा सा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसे वे साधारण गरीब महिला समझ रहे थे वह इंदौर की नई जिला अधिकारी अनन्या सिंह है, जो हाल ही में जिले में नियुक्त हुई थी और बिना किसी सूचना के जमीन हकीकत जानने निकली थी। रमेश खत्री के हाथ से गले की चाबियां गिर पड़ी। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अनन्या सिंह ने धीरे से अपना चश्मा लगाया, भीड़ की ओर एक नजर डाली और फिर रमेश की आंखों में देखते हुए ठंडे लेकिन कड़े स्वर में कहा, सरकारी कुर्सी और यह गल्ला गरीबों का हक मारने के लिए नहीं मिला है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी काबिलियत और ईमानदारी से होती है। अपने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा बल्कि भूखे बच्चों का निवाला सीना है। भीड़ में खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे। कुछ ही आंखों में संतोष था, कुछ के चेहरों पर आश्चर्य। एसएसपी ने आगे बढ़कर आदेश की प्रतीक्षा में नजर झुका ली। अनन्या सिंह ने बिना एक पल गवाए कहा, इंस्पेक्टर दुकान तुरंत सील किए जाए, स्टॉक का पूरा ऑडिट हो और इन्हें हिरासत में लिया जाए। पुलिस आगे बढ़ी। रमेश खत्री कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कानून का पहिया घूम चुका था। मेन मार्केट की उस भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़े सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने जो दृश्य घट रहा था वह सिर्फ एक कार्यवाही नहीं बल्कि व्यवस्था के जागने का ऐलान था। क्योंकि जिस राशन दुकान पर सालों से गरीबों को डराकर, धमकाकर और रिश्वत लेकर अनजान दिया जाता था, वही आज उसी दुकान के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ियां, पुलिस की वर्दी और प्रशासन शक्ति खड़ी थी और बीच में खड़ी थी जिला अधिकारी अनन्या सिंह, जिनके चेहरे पर न क्रोध का प्रदर्शन था न ही दिखावे की कठोरता, बल्कि एक शांत, नियंत्रित और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी की दृढ़ता थी। उन्होंने सप्लाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुकान के गोदाम का ताला तुरंत खोला जाए और स्टॉक रजिस्टर की जांच की जाए, क्योंकि उन्हें पहले से सूचना मिली थी कि रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा और वास्तविक अंदाज में भारी अंतर है और आज वे उसी सच्चाई को अपने सामने देखना चाहती थी। जब गोदाम खोला गया तो अंदर रखे बोरे गिनते गिनते अधिकारियों के चेहरे उतरने लगे, क्योंकि रजिस्टर में जहां 500 क्विंटल गेहूं और चावल दर्ज था वहां वास्तविक मात्रा आधी भी नहीं थी। कई बारों पर सरकारी सील टूटी हुई थी और कुछ बोरों पर निजी व्यापारियों के निशान थे, जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि सरकारी राशन को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था, जबकि गरीबों को यह कहकर लौटा दिया जाता था कि स्टॉक खत्म हो गया है। भीड़ में खड़ी वही महिला जो कुछ देर पहले डर के मारे चुप थी, अब आपस में कहने लगी कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उनसे भी ऐसा मांगे गए थे, लेकिन उन्होंने डर के कारण कभी शिकायत नहीं की। एसएसपी विवेक राणा ने तुरंत बयान दिए करने के लिए एक टीम बनाई और मौके पर ही कुछ लोगों के बयान लिए गए। अनन्या सिंह ने सख्त स्वर में कहा, आज कोई भी डरेगा नहीं, जो सच है खुलकर बताएगा, प्रशासन आपके साथ है। उनकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि एक बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, मैडम
पिछले 6 महीने से हर बार 200 से 500 तक मांगे जाते हैं, नहीं देने पर राशन काट दिया जाता है। यह सुनते ही भीड़ में से कोई और आवाज़ें उठी। अब सच्चाई दबने वाली नहीं। रमेश खत्री ने चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मैडम मुझे एक गलती हो गई, परिवार है मेरा, बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन अनन्या सिंह ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तुम गरीबों के बच्चों का हक मार रहे थे तब तुम्हें उनके परिवार याद नहीं आए? कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। उन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान को निर्देश दिया कि भारतीय दंड संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं में तत्काल प्राथमिक दर्ज की जाए और आरोपी को हिरासत में लिया जाए। पुलिस ने रमेश खत्री को हथकड़ी लगाई। जैसे ही उसे गाड़ी की ओर ले जाया गया, पूरा बाजार उस दृश्य को देख रहा था। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन अनन्या सिंह ने मीडिया से दूरी बनाई रखी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह कार्यवाही दिखावे के लिए नहीं है, यह संदेश है कि प्रशासन जमीनी स्तर पर निगरानी करेगा। कोई भी अधिकारी या दुकानदार अगर गरीबों को हक मारेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने वही खड़े सप्लाई अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया, क्योंकि प्राथमिक जांच में उसकी मिलीभगत की आशंका थी। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले 48 घंटों में इंदौर जिले की सभी राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कोई भी नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेगा। भीड़ में खड़ी एक छोटी सी बच्ची जो अपने माँ का आंचल पकड़े हुए थी, मासूमियत से अनन्या सिंह को देख रही थी। अनन्या ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कोई तुम्हारा हक नहीं छीनेगा। उस एक वाक्य में प्रशासन की पूरी संवेदनशीलता झलक रही थी। शाम तक यह खबर पूरे इंदौर में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि पहली बार किसी डीएम ने बिना सूचना दिए खुद आप नागरिक बनकर हकीकत जानी और तुरंत कार्यवाही की। लेकिन अनन्या सिंह के लिए यह कोई वीरता का प्रदर्शन नहीं था, यह उनका कर्तव्य था। अपने कार्यालय लौटते समय उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, सिस्टम तभी मजबूत होगा जब सबसे नीचे खड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा। मेन मार्केट की वह राशन दुकान अगले कई दिनों तक सील रही और नए लाइसेंसधारी की नियुक्ति के बाद वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, डिजिटल वितरण प्रणाली शुरू की गई और हर महीने सार्वजनिक ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया। लोगों के मन से धीरे धीरे डर हटने लगा और इंदौर की उस दोपहर ने यह साबित कर दिया था कि ईमानदारी अगर कुर्सी पर बैठी हो तो भ्रष्टाचार ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। और यह भी एक किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, उसके हालत या उसके झोले से नहीं होती, बल्कि उसके इरादों, उसकी काबिलियत और उसके साहस से होती है। उस दिन एक भ्रष्ट कोटेदार ही नहीं गिरा था, बल्कि वह मानसिकता भी गिली थी जो समझती थी कि गरीब की आवाज़ कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती, अब पहुंचती थी और सीधे डीएम के फ़ोन तक पहुंचती थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू स्टोरी।